हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आप सभी को पता होगा राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की तरफ से कुल 2163 पोस्टों पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कुछ कैंडिडेट के फर्स्ट पेज के अंदर आवेदन भरवा लिए गए हैं और अभी जो कैंडिडेट बच गए हैं उनके आवेदन अभी 1-2 दिन के अंदर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप जैसे ही आवेदन स्टार्ट होते हैं तो आप ज़रूर आवेदन कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर जो 2022 के अंदर कुल 1512 पोस्टों पे वैकेंसी निकली थी। उसके अंदर आपका एग्जामिनेशन होने के बाद प्रीप का कट ऑफ कितना गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ कितना गया था और फाइनल कट ऑफ कितना गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ में कितने मार्क्स तक बढ़े, इन सभी बातों पे मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा कट ऑफ के बारे में। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी थी ये राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की तरफ से 2022 के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई था उसका नोटिफिकेशन है। ये एक एग्जामिनेशन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंडक्ट करवाता है। ये रिक्रूटमेंट था फॉर टेक्निकल हेल्पर थर्ड। इसमें 3 कंपनी आती है अलग अलग: जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इस बार पाँच कंपनियां हैं, पाँचों कंपनियों से वैकेंसी है, जिसमें एक प्रसारण हो गई और एक उत्पादन और 3 कंपनियां ये रहेगी और 2 कंपनियां प्रसारण और उत्पादन, इनकी भी वैकेंसी है इस बार। तो अपन बात करें तो ये एडवर्टाइजमेंट में कुल नॉन टीएसपी एरिया के लिए जयपुर से वैकेंसी थी और जोधपुर से थी। जयपुर से 1035 पोस्ट निकाली गई थी जो कि कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, और जोधपुर से 370 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई थी जो कि कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। बाकी कुल 1405 पोस्टें टीएसपी एरिया के लिए, नॉन टीएसपी एरिया के लिए निकाली गई थी और कुछ पोस्टें टीएसपी एरिया के लिए निकाली गई थी, जिसमें अजमेर से निकाली गई थी 80 पोस्टें निकाली गई थी और जोधपुर से 27 पोस्टें निकाली गई। तो कुल 107 पोस्टें टीएसपी एरिया के लिए थी और 1405 पोस्टें नॉन टीएसपी एरिया के लिए थी। तो कुल 1512 पोस्टों पे ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया। तो मैं इसमें आपको परी का कट ऑफ बताता हूँ सबसे पहले। तो गाइज, ये पीडीएफ परी के कट ऑफ की है जो कि टेक्निकल हेल्पर थर्ड 2022। इसमें अपन बात करें नॉन टीएसपी एरिया की, तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आपका पेपर 100 मार्क्स का रहता है परी का, जिसके अंदर नॉन नेगेटिव मार्किंग होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आपको जितनी पोस्ट है उसके 10 गुना कैंडिडेट को आपको मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका यूआर के लिए परी का कट ऑफ 57 गया था, एससी के लिए 56.42, एसटी के लिए 55.96, ओबीसी के लिए 57, एमबीसी के लिए 57 और ईडब्ल्यूएस के लिए 52 और शहरिया के लिए 17.09। बाकी ओरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो अक्सर सर्विसमैन के लिए 22.22 गया था और आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 35.77 और टीएसपी एरिया की बात करें तो यूआर के लिए 39, एससी के लिए 39 और एसटी के लिए 38.89 कट ऑफ गया था। और ये ओरिजेंटल रिजर्वेशन नॉट टीएसपी एरिया के लिए आउट स्टैंडिंग पर्सन के लिए 37.49 और पीडब्ल्यूडी के लिए 15.89। ये इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताया है जो कि कई शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था, उस हिसाब से इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया। तो नॉर्मलाइजेशन में ये मार्क्स बताई गई है शिफ्ट वाइज कितने कितने मार्क्स बढ़े, ये सारा डिटेल पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है। बाकी ये तो गया था परी का कट ऑफ। परी के कट ऑफ के बाद मैं आपको बताऊं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ कितना गया था। तो गाइज, ये पीडीएफ है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो पीडीएफ थी, रिजल्ट मेंस एग्जाम का रिजल्ट था उसका ये पीडीएफ है। तो मैं आपको बताता हूँ जो कि इसमें कट ऑफ गया था नॉन टीएसपी एरिया के लिए यूआर कैटेगरी का कट ऑफ गया था 114.19 और एससी कैटेगरी के लिए गया था 105.24 और एसटी के लिए 100.26, ओबीसी के लिए 111.51 और एमबीसी के लिए 108.22 और ईडब्ल्यूएस के लिए 104.48 और शहरिया के लिए 42.55। ये आपका कट ऑफ है, मतलब 150 मार्क्स का पेपर रहता है आपका, 150 मार्क्स से ये कट ऑफ बनाई जाती है। ये डेट ऑफ बर्थ बताई गई है, मतलब सेम डेट पे कैंडिडेट 2 कैंडिडेट हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जिनकी डेट ऑफ बर्थ उम्र ज़्यादा रहेगी उसको पहले लिया जाता है, तो इसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है। बाकी ओरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो आपका कट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 37.58 गया था, आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन का 86.33 और पीडब्ल्यूडी के लिए 58.47 गया था। ये इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया सेम कैंडिडेट के लिए। बाकी मैं आपको टीएसपी एरिया की बताऊं तो टीएसपी एरिया के यूआर के लिए गया था 90.31 और एससी के लिए 85.34 और एसटी के लिए 73.40। एक्स सर्विसमैन फॉर टीएसपी एरिया आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन के लिए 73.41 और पीडब्ल्यूडी के लिए 42.55 गया था।
तो गाइज ये कट ऑफ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, और अभी आपको मैं मेंस फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ कितना गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, वो पीडीएफ आपको शेयर करता हूँ। तो गाइज ये है फाइनल आपका कट ऑफ गया था कुल 1512 पोस्टों के लिए। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। फाइनल कट ऑफ जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था। तो उसके अंदर अपन बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 116.18 वाले का सिलेक्शन हुआ था, एससी के लिए 107.23 गया था, एसटी के लिए 106.23, ओबीसी के लिए 113.20, एमबीसी के लिए 111.21 और शहरी एसटी के लिए 50.51 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गया था 108.22। और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में बात करें तो जो कि नॉन टीएसपी एरिया का है, यूआर के लिए 117.13 गया था, एससी के लिए 108.70 और एसटी के लिए 103.25 और ओबीसी के लिए 114.19 और एमबीसी के लिए 110.21 और ईडब्ल्यूएस के लिए 108.22 और एक्स सर्विसमैन के लिए 43.55 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए 66.43 गया था। यह फाइनल कट ऑफ था। मैं आपको बताता हूँ गाइज कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 1.5 गुना कैंडिडेट को बोला जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल जो रिजल्ट बना था उसमें कितने मार्क्स तक कट ऑफ बढ़ी है। तो मतलब यूआर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मिनिमम जिसके मार्क्स 114 मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो गया था फाइनल में। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट के लिए बाद फाइनल जो कट ऑफ आई उसमें 116.18 कट ऑफ गया है मिनिमम पहले कैंडिडेट जिनका नीचे से सिलेक्शन हुआ है। तो उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट्स के बाद फाइनल कट ऑफ में 1.99 कट ऑफ बढ़ी थी जनरल कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 105.24 कट ऑफ गया था और एससी का सबसे कम मार्क्स जिसका सिलेक्शन हुआ है फाइनल 107.23 मार्क्स थे उनके। तो उस हिसाब से डीवी के बाद फाइनल कट ऑफ 2 मार्क्स बढ़ा। एसटी के लिए बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गया था 100.26 और फाइनल कट ऑफ 103.23 गया था। तो उसके हिसाब से इनके 2.97 मार्क्स तक कट ऑफ बढ़ी थी। उसके बाद अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए 111.51 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ गया था और फाइनल कट ऑफ 113.20 कट ऑफ गया था। तो उस हिसाब से आपके 1.69 कट ऑफ बढ़ी थी। उसके बाद एमबीसी के लिए डॉक्यूमेंट्स का 108.22 कट ऑफ गया था और आपका फाइनल कट ऑफ 110.21। इसके हिसाब से आपके 1.99 मार्क्स कट ऑफ इंक्रीज हुई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ 104.48 था और फाइनल कट ऑफ 108.22 था। तो आपके 3.74 कट ऑफ इंक्रीज हुई थी। शहरिया के लिए बात करें तो आपके 42.55 डीवी का कट ऑफ था और फाइनल कट ऑफ 50.51। तो 7.96 आपकी कट ऑफ बढ़ी थी। एक्स सर्विसमैन के लिए डीवी का कट ऑफ 37.58 और फाइनल कट ऑफ 43.55। तो उस हिसाब से आपके 5.97 कट ऑफ बढ़ी थी और पीडब्ल्यूडी एचएच कैंडिडेट के लिए 58.47 डीवी का कट ऑफ गया था, फाइनल कट ऑफ 66.43 गया था। तो उस हिसाब से आपके 7.96 कट ऑफ बढ़ी थी। ये कट ऑफ मैंने आपको बताई गाइस। इसमें ये जो कट ऑफ है ये मतलब आपकी कंपनियों के मतलब कॉमन ही रहता है, वैसे एग्जाम ही कॉमन लिया जाता है और आपके जैसे जैसे मार्क्स होते हैं उस हिसाब से आपको डिस्कॉम अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ गया था यूआर का 117.13, लेकिन जिसके यूआर में 116.18 मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो गया था। ये मतलब जो चॉइस के हिसाब से आपको कंपनी बढ़ाई जाती है तो उसके हिसाब से फर्स्ट चॉइस जिन कैंडिडेट ने चूज की थी उनका सबसे ज़्यादा कट ऑफ जोधपुर के लिए गया था। बाकी 116.18 जिसके मार्क्स यूआर कैटेगरी से उनका जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सिलेक्शन हो गया था। बाकी ये मैंने आप सभी को सारा डिटेल बता दिया कट ऑफ के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही कंटेंट और अपडेट हमेशा लाता रहूँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।